नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज यूपी यूके में। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 2 साल के दौरान अयोध्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा केंद्र बनकर उभरी है जिसकी गूंज देश विदेश में सुनाई दी। रामलला के दर्शन के लिए आम श्रद्धालु से लेकर अति विशिष्ट व्यक्तियों तक में जबरदस्त उत्साह देखा गया। राम मंदिर में प्रतिदिन औसतन 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रयागराज में पिछले वर्ष आयोजित महाकुंभ के दौरान मात्र 45 दिनों में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु ने रामलला के दर्शन किए। आंकड़ों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दरबार में शीश नवाने अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये संख्या राम मंदिर की आस्था और महत्व को दर्शाती है। राम मंदिर में दर्शन करने वालों में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की मौजूदगी भी खास रही। मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके अलावा 10 मई 2024 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राम मंदिर में हाजिरी लगाई। जुलाई 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रामलला के दर्शन किए। वहीं 11 मार्च 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अयोध्या पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 24 जुलाई 2025 को राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। राम मंदिर में दर्शन करने वालों में देश के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। खास बात यह रही कि 6 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। ये दर्शाता है कि राम मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर की आस्था सीमाओं से बाहर भी पहुंची। अब तक 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित कई देशों के बड़े नेता और राजनयिक रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मंदिर में दर्शन किए। 25 फरवरी 2024 को नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन पूजन में शामिल हुए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 सितंबर 2025 को राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अपने परिवार और प्रतिनिधिमंडल के साथ दर्शन पूजन के लिए आए। वहीं नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल ने 14 दिसंबर 2024 को राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राम मंदिर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान को मजबूती प्रदान की है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण कार्य और उसके संचालन में विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें दर्शन के लिए लंबी कतारों के बावजूद सुव्यवस्थित व्यवस्था, भक्तों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था और मंदिर परिसर की सुरक्षा प्रमुख रही। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने टेक्नोलॉजी का भी व्यापक इस्तेमाल किया, जिससे भक्तों की संख्या और सुविधाओं का प्रबंधन सहज तरीके से हो सका। राम मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की इतनी बड़ी संख्या के बीच धार्मिक अनुष्ठानों, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की पारंपरिक विधाओं का पालन किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठानों में न केवल भक्त शामिल होते हैं बल्कि देश और विदेश के श्रद्धालु भी लाइव प्रसारण और प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से जुड़ते हैं। 2 वर्षों में रामलला का दरबार आस्था का ऐसा केंद्र बन चुका है जहां न केवल भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा की वैश्विक छवि भी सशक्त हुई है। मंदिर प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि आने वाले वर्षों में भी रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना का एक क्रम निरंतर जारी रहे। राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक धार्मिक विधाओं का मेल इसे वैश्विक स्तर पर एक अनूठा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। भक्तों के लगातार आने और मंदिर में आयोजित होने वाले अनुष्ठानों से स्पष्ट होता है कि रामलला का दरबार अयोध्या को देश भर और विदेशों में श्रद्धा का केंद्र बनाकर रख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्षों में अयोध्या और राम मंदिर ने धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। इस अवधि में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और स्थानीय व्यवसायों, सेवाओं और पर्यटन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिला है। मंदिर के माध्यम से सांस्कृतिक शिक्षा, धार्मिक अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का संदेश भी फैल रहा है। इस तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष में अयोध्या का भव्य राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास,
संस्कृति और वैश्विक पहचान का प्रतीक बनकर उभरा है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ।